नमस्कारम दोस्तों क्या आपने स्टूडेंट्स के आत्महत्या के मामलों पर कभी भी विचार किया है? अगर नहीं तो आज की वीडियो को मिस ना करें। आज हम इसी सेंसिटिव टॉपिक पर बात करने वाले हैं, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। आज के वीडियो की शुरुआत मैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी के 2024 के कुछ आंकड़ों से करना चाहूंगा। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में सुसाइड के केसेस में प्रति वर्ष 2% की दर से बढ़ोतरी हो रही है, परंतु यदि हम इसमें केवल स्टूडेंट्स के सुसाइड के आंकड़े देखें तो इसमें 6% की दर से बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो पिछले 2 दशकों से इसी दर के साथ बढ़ रही है। एनसीआरबी के अनुसार 2022 में टोटल स्टूडेंट सुसाइड में 53% मेल और 47% फीमेल स्टूडेंट्स शामिल थे। इस दशक में यह संख्या एनसीआरबी का यह डेटा देश भर में हुए एफआईआर पर आधारित है, मतलब ये संख्या ऑफिशियली रिपोर्ट हुई है। पर आप इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसे कितने ही केसेस होंगे जो रिपोर्ट नहीं हो पाए होंगे। आपको शायद पता ही होगा कि सुसाइड आईपीसी की धारा 309 के तहत अपराध माना जाता था। हालांकि 2017 में मेंटल हेल्थ केयर एक्ट में सुसाइड का अटेम्प्ट को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था, पर तब भी डर की वजह से और जानकारी के अभाव में ऐसे सुसाइड के केसेस को रिपोर्ट करने से लोग अभी भी डरते हैं। अगर इन अनरिपोर्टेड केसेस को भी मिलाया जाए तो इस डेटा में और कितनी बढ़ोतरी होगी, आप विचार कर सकते हैं। 2022 में सुसाइड से कुल 1,70,000 लोग मरे थे। भारत में प्रति वर्ष आत्महत्या से मरने वालों की संख्या 12.4 व्यक्ति प्रति 1 लाख है। इन सुसाइड के पीछे वैसे तो कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें लोगों की पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों से जुड़ी समस्याएं शामिल होती हैं, पर ये तो बस कैटेलाइजर होते हैं। मूल कारण तो व्यक्ति की मानसिक स्थिति में उत्पन्न अस्थिरता और अनियंत्रण की अवस्था होती है, जिसके कारण लोग अवसाद या चिंता जैसे मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित हो जाते हैं। ये लोग अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं रह जाते, जिनकी वजह से ये अकेलापन और निराशा महसूस करने लगते हैं और अंततः वे सुसाइड जैसे कदम उठा लेते हैं। हालांकि यदि ऐसे समय में इन्हें थोड़ा बहुत सपोर्ट या काउंसलिंग या ट्रीटमेंट दिया जाए तो ज्यादातर लोग इस समस्या से बाहर आ भी सकते हैं। परंतु भारत में अभी भी मानसिक समस्याओं को लेकर लोगों के बीच और ना ही सरकारी तंत्र में उतनी जागरूकता है। अगर मैं कहूं तो ऐसा इसलिए भी है क्योंकि भारत जैसे देश में यह एक नई बढ़ती हुई समस्या है, जो बढ़ते एक्सपेक्टेशन और प्रतिस्पर्धा के भाव के कारण उत्पन्न हुए असुरक्षा के चलते अपना दायरा बढ़ा रही है। हालांकि बीते कुछ सालों में इस दिशा में हेल्थ मिनिस्ट्री ने कुछ प्रभावी कदम उठाए हैं, लेकिन यह समस्या के बढ़ते हुए दर को देखते हुए काफी नहीं है। यहाँ प्रति 10 व्यक्ति के पीछे केवल एक ही मनोरोग चिकित्सक उपलब्ध है और निश्चित ही इस दिशा में और तेजी से काम करने की आवश्यकता हमें दिखती है। वर्तमान में मेंटल डिसऑर्डर्स जिस तेजी से बढ़ रही है, अगर इसे महामारी कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा, क्योंकि यह समस्या पूरे विश्व के हर विकसित और विकासशील देशों को अपने घेरे में लेते चली जा रही है। दोस्तों, इस विषय पर बात करने का मेरा मोटिव केवल ये आंकड़े आप लोगों तक बताना नहीं है, बल्कि मेरा उद्देश्य तो उन चीजों को हाईलाइट करने का है जो इन मेंटल डिसऑर्डर्स के बढ़ने के पीछे मूल कारण में है। ऊपरी तौर पर तो हमें लगता है कि एक व्यक्ति के जीवन में कुछ ठीक ना चलने की वजह से वो डिप्रेशन में या आर्थिक समस्याओं या स्वास्थ्यगत समस्याओं के चलते एंजाइटी में जाते हैं, पर यदि आप इसमें और गहराई तक देख पाए तो आपको स्पष्ट रूप से जो रूट में कारण दिखेगा वह थोड़ा एग्जिस्टेंशियल है। मतलब कि हम भीतर से कितने मजबूत हैं, हम मानसिक रूप से कितने सकारात्मक हैं, जीवन में हम कितने आनंदपूर्ण हैं, या हमारा जीवन को देखने का नजरिया क्या है। ये कुछ ऐसे डिसाइसिव फैक्टर्स हैं जिनका रोल इस समस्या के बढ़ने या कम होने के पीछे होता है। आप एक कंपैरिजन कीजिए एक अत्यंत ही रिमोट किसी ट्राइबल विलेज के व्यक्ति का किसी अर्बन मेट्रो सिटी में रहने वाले व्यक्ति के साथ। अगर आप इन दोनों की मेंटल स्टेबिलिटी को माप पाएं तो वह ट्राइबल आदमी इसमें जीत जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे किसी प्रकार की इनसिक्योरिटी, किसी प्रकार का डर अपने अस्तित्व, अपने जीवन को लेकर नहीं है। हालांकि उसके पास शहरी आदमी जैसे आय, मनोरंजन या कंफर्ट के साधन नहीं होते हैं। आप इस एग्जाम्पल को खुद से बड़ा करके भी देख सकते हैं और आप चाहें तो इसे जनरलाइज भी कर सकते हैं। तो ख्याल में लेने वाली बात यह है कि
हमने इतने विकास, इतनी सुविधाओं के बाद भी ऐसा क्या गलत किया है जिसकी वजह से ये मेंटल डिसऑर्डर्स और उसके कारण सुसाइड जैसी समस्या हर एक उम्र के आदमी के आसपास घूम रही है। इसके पीछे भी वैसे तो कई कारण हैं, पर दो मूल कारण जो मुझे दिखता है उस पर भी मैं बात करना चाहूंगा। दोस्तों, किसी भी इंसान के जीवन को शेप देने में दो सिस्टम की मुख्य भूमिका होती है। पहला है परिवार तंत्र और दूसरा है शिक्षा तंत्र। परिवार तंत्र में सबसे अहम भूमिका होती है माता पिता की। जब बच्चा बड़ा होते रहता है तो यही वह समय होता है जब उसके साथ कुछ ऐसा किया जाए या उसे कुछ ऐसा सिखाया जाए जो उसके चरित्र का निर्माण करे, उसे एक स्ट्रांग और समझदार व्यक्ति बनने में मदद करे। पर वर्तमान में माता पिता स्वयं ही इतने कंफ्यूज्ड और समस्याओं से ग्रसित होते हैं कि वे बच्चों के साथ वैसा काम नहीं कर पाते जो उन्हें करना चाहिए। पालक या तो बच्चों को अति छूट और प्यार देकर उन्हें स्वच्छंद बना देते हैं या उन्हें अति दबाव या अनुशासन में रखकर दब्बू बना देते हैं। दोनों ही स्थितियों में बच्चा मानसिक स्तर पर स्ट्रांग नहीं हो पाता है और उनमें आगे चलकर मानसिक समस्याओं से प्रभावित होने की संभावना बढ़ जाती है। अत्यधिक छूट से बच्चों के अनफिल्टर्ड रह जाने की, बुरी संगत, नशे और एडिक्शन या क्राइम की ओर चले जाने की संभावना बढ़ जाती है। जबकि अति अनुशासन से बच्चों के व्यक्तित्व में भय, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और आत्मविश्वास की कमी के चलते वे मानसिक रूप से मजबूत नहीं हो पाते और दोनों ही स्थितियों में व्यक्ति समझदार और सकारात्मक नहीं रह पाता। ऐसी स्थिति में जब माता पिता फेल हो जाते हैं तो दूसरा तंत्र का मजबूत होना बहुत जरूरी हो जाता है जो इस कमी को पूरा कर सकता हो, और वह है शिक्षा का तंत्र। अब जिम्मेदारी होती है हमारे स्कूल, हमारे शिक्षकों की, पर वहां भी वैसी ही स्थिति देखने को मिलती है जैसा कि परिवार में होता है। एक तरह से स्कूल परिवार का ही बड़ा रेप्लिका होता है। वर्तमान में शिक्षा हमें एक समझदार, शांत, आनंद से युक्त व्यक्ति बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं लेती। अंग्रेजों के पाठ्यक्रम और तरीकों पर आधारित हमारा आज का शिक्षा तंत्र हमें रोबोट और मशीन जैसा इंसान बनाने का ही काम करता है, जहां दुनिया भर की नकारात्मक भावनाएं बच्चों के ऊपर आरोपित की जाती हैं। प्रतिस्पर्धा, जलन, ईर्ष्या, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और तनाव आज के शिक्षा तंत्र से निकले हम जैसे व्यक्तियों के सामान्य गुण होते हैं। शिक्षा हमें अत्यंत ही कैलकुलेटिव, अवसरवादी बनाती है, जिसके कारण हमारे जीवन का हर हिस्सा एक एक्सचेंज या ट्रांजैक्शन बनकर रह जाता है। सारे संबंध, सारे काम, सब लेन देन नफा नुकसान के ही रह जाते हैं। अगर किसी संबंध के बदले कुछ ना मिले तो ऐसे संबंध बेईमानी माने जाते हैं। ऐसी मानसिकता सबसे विकृत मानसिकता होती है जो धीरे धीरे मेंटल डिसऑर्डर्स की ओर हमें धकेलते रहती है। ऐसे लोग समय के साथ तनाव या अवसाद जैसी स्थितियों में आसानी से ट्रैप हो जाते हैं जो सुसाइड के घटनाओं का कारण बनते हैं। खासकर बच्चों और विद्यार्थियों में सुसाइड के पीछे इन्हीं तंत्रों के स्तर पर अर्थात परिवार और शिक्षा तंत्र में हो रही गड़बड़ी ही मूल कारण में है। अत्यधिक दबाव, एक्सपेक्टेशन, कंपटीशन और अति जिम्मेदारी का भाव इन छोटे युवाओं के लिए संभालना मुश्किल हो जाता है। हम इन सब में यह भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति की मेंटल एबिलिटी, उसकी क्षमता, उसकी योग्यता, उसकी रुचि अलग अलग होती है, जिसको ना तो परिवार तवज्जो देता। अगर हम एक हंसता, मुस्कुराता, आनंदित भविष्य बनाना चाहते हैं, अगर हम मेंटल डिसऑर्डर्स और सुसाइड जैसी अमानवीय घटनाओं से अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं, तो हमें परिवार के स्तर पर बदलाव लाना होगा। परिवार जब जागरूक होगा तो समाज जागरूक होगा, और जब समाज जागरूक होगा तब कहीं जाकर हमारा शिक्षा तंत्र बदलेगा, वरना यह सब ऐसे ही चलता रहेगा और एनसीआरबी के आंकड़ों में इजाफा होते रहेगा और हम बस इसे एक बीमारी बता अपना पल्ला झाड़ते रहेंगे। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, साथ ही इसने आपके भीतर इतने कुछ प्रश्न भी खड़े किए होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कारम, जय हिंद।